गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 5 आत्मबल का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हम विवेकानंद के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से विजय प्राप्त की। प्रस्तुत पाठ में उनका जन्म, उनके माता पिता का वर्णन और उनके उद्देश्य, अर्थात वे क्या कहते थे सभी युवकों से हैं, मेरी साहसी युवकों, विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो और तुम महान करने के लिए इस धरती पर आए हो, अर्थात तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के विचार उनके थे और इन विचारों को वह अपने समान युवकों से भी कहते और उन्हें अपने जीवन में भी ढालते थे। तो इन्होंने अपने जीवन से एक छोटी सी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं। वह घटना क्या है उसका अध्ययन हम आज करेंगे कि किस प्रकार आत्मविश्वास होना जीवन में जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना आत्मविश्वास के अगर परिश्रम किया जाए तो उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। इसी आत्मविश्वास से जुड़ी घटना का वर्णन करते हुए विवेकानंद कह रहे हैं कि एक बार बनारस में बंदरों ने मुझे घेर लिया। मैं डरकर भाग खड़ा हुआ। मुझे डरा हुआ देखकर बंदरों का साहस बढ़ा। अर्थात जब उन्हें बंदरों ने घेर लिया तो स्वामी जी बंदरों से डरकर भागने लगे। उन्हें डरा हुआ देखकर बंदर का साहस बढ़ गया और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह तेज भागने लगे। बंदरों से बचने के लिए मुझे बेताशा भागते देखकर एक सन्यासी ने पीछे से आवाज़ दी, रुककर बंदरों का सामना करो। अर्थात उनसे क्या कहा कि रुककर बंदरों का सामना करो। मैं अर्थात स्वामी जी भागते हुए रुक गए और मुड़कर जो ही बंदरों को ललकारा वे सब क्षण भर के लिए ठिठक गए और मुड़कर दूसरी ओर भाग गए। कहने का तात्पर्य है, बंदर रूपी मुसीबतें जब हमारे जीवन में आती है हम लोग क्या करते हैं, उनका सामना करने की अपेक्षा कभी तो हम हमारे भाग्य को दोष देते हैं, कभी हमारी किस्मत को दोष देते हैं और कभी हम उनसे लड़ना ही नहीं चाहते, उनका सामना करना ही नहीं चाहते, उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश नहीं करते हैं और अपने मार्ग को ही बदल लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे जीवन में हम लोग अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त नहीं कर सकते और ना हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते। इसलिए स्वामी जी इस घटना के माध्यम से सभी युवकों को कहते थे कि जिस प्रकार मैंने उन बंदरों का सामना किया और उन बंदरों को भगाया, अर्थात अपने संकटों से मैंने स्वयं पार पाया, उसी प्रकार आप लोगों को भी जीवन में आने वाली समस्याओं से डरना नहीं है। जीवन में आने वाली समस्याओं का स्वयं खड़े होकर सामना करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब इस घटना से मेरे मन में बात बैठ गई, मेरे मन में अर्थात स्वामी जी के मन में बात बैठ गई कि सामने विपत्ति देखकर भय से पीठ दिखाना कायरता ही नहीं, जोखिम मोल लेना भी है। अर्थात इस घटना से स्वामी जी ने एक सीख सीखी उन्होंने कि कभी भी विपत्ति देख करके डर कर उनसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कायरता तो है ही, कायरता के साथ साथ जोखिम मोल लेना है। जोखिम कौन सा? जोखिम का तात्पर्य अर्थात आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद मेरे जीवन में अनेक विकट स्थितियां आई, पर मैं उनके आगे पर्वत के समान अड़ गया। अर्थात मैंने पहले बताया क्लास में भी कि पर्वत के समान अड़ने का तात्पर्य है जिस प्रकार पर्वत कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, परंतु अपने पथ से, अपने जगह से हमेशा स्थिर रहता है, हिलता डुलता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह समस्याओं का समाधान करता है, न कि समस्याओं से डरकर अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है। ठीक स्वामी जी भी हमें उस पर्वत के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हमें भी उस पर्वत के समान अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना चाहिए। समस्याओं से डरे बिना समस्याओं को समाधान खोजना, हल ढूंढना चाहिए। उसके बाद तो मेरे जीवन में अनेक विकट स्थितियां आई। अर्थात स्वामी जी ने कहा ये तो एक छोटी सी घटना थी, बंदरों की जो घटना उन्होंने बताई, इसके बाद तो उनके जीवन में अनेक विकट परिस्थितियां आई, परंतु वे उनके आगे भी पर्वत के समान अड़ गए। आत्मबल के आगे विपत्ति कैसे टिक सकती है? इसी आत्मबल अर्थात आत्मविश्वास के सहारे एक बार दूसरी घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रामेश्वर जाते समय मैं किराए के अभाव में जय काली कहकर समुद्र में कूद पड़ा और तैरकर मंदिर में जा निकला। अर्थात स्वामी जी रामेश्वर दर्शन करने जाते हैं, परंतु किनारे से मंदिर तक जाने के लिए नाव में बैठने उनके पास पैसे नहीं थे, किराया नहीं था।
बहुत से व्यक्ति तो वहाँ से वापस चले जाते हैं, परंतु स्वामी जी ने इस परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास, उसके मन में विश्वास था कि हाँ, मैं इस समुद्र को तैर कर पार कर कर मंदिर तक पहुँच सकता हूँ। तो इस विश्वास के सहारे ही माँ काली का नाम लेकर वह समुद्र में कूद पड़े और तैर कर मंदिर तक जा पहुँचे। अर्थात दोनों घटना से वे एक शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याओं का समाधान खुद करना पड़ता है, कोई समस्याओं का समाधान करने उसके पास नहीं आता है। चाहे जीवन में किसी परिस्थिति आए, परंतु मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास किस बात का? कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इन समस्याओं से पार पा सकता हूँ, मैं इन समस्याओं से बिना डरे अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार का आत्मविश्वास स्वामी जी की तरह व्यक्ति के मन में भी होना चाहिए। स्वामी जी भी यही बात कहते थे, विवेकानंद भी यही बात कहते थे कि व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास के बिना वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। निर्भयता सन्यासी की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद में निडरता कूट कूट कर भरी हुई थी। अर्थात स्वामी जी कहते थे एक सन्यासी को निडर होना चाहिए, और स्वामी जी में तो निडरता कूट कूट कर भरी थी। अर्थात कैसी भी परिस्थिति आए वह उन परिस्थितियों से डरते नहीं थे, उन समस्याओं का सामना करते थे। उन्हीं दिनों अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन की खबर समाचार पत्रों में छपी। अर्थात अमेरिका के एक शहर था शिकागो, वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ पर सभी धर्मों के बड़े बड़े प्रतिनिधि, बड़े बड़े विद्वान, जिन्हें धर्म गुरु भी मानते हैं, वो जाते और वहाँ पर अपने अपने धर्म के बारे में व्याख्यान देते। राम नदी के महाराजा भास्कर सेतुपति ने स्वामी जी से अनुरोध प्रार्थना की कि वे अमेरिका जाकर इस सम्मेलन में भाग लें। अर्थात राम नदी के महाराजा स्वामी जी के व्यक्तित्व से बड़े परिचित थे, इसलिए वे स्वामी जी के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जाइए, धर्म सम्मेलन में भाग लीजिए और हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति के विचारों को दुनिया के सामने लाइए। उन्होंने विवेकानंद की विदेश यात्रा का सारा खर्च उठाना भी स्वीकार कर लिया। अर्थात रामनद के महाराजा ने, सेतुपति जो थे, उन्होंने विवेकानंद की विदेश यात्रा का सारा खर्चा उठाना भी स्वीकार कर लिया। अमेरिका जाना निश्चित हो गया तो विवेकानंद जी ने अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को पत्र लिखकर उनसे जाने की आज्ञा मांगी। गुरु पत्नी ने सहर्ष अपनी अनुमति भेज दी था। गुरु पत्नी ने भी स्वामी जी को इस अच्छे कार्य के लिए मना नहीं किया और इस अच्छे कार्य के लिए अपनी अनुमति प्रदान की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार रामनाथ के महाराजा के कहने पर वह यात्रा का सारा खर्च उठाने पर स्वामी जी सन 1893 ईस्वी में 31 मई को विवेकानंद पेनिनसुला नामक जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कई दिन लग गए। शिकागो पहुंचने पर उन्हें जानकर बड़ी निराशा हुई कि धर्म सम्मेलन होने में अभी 2 महीने की देरी है और दूसरे कि ये कि सम्मेलन में उनका भाग ले सकना कठिन है, क्योंकि उसमें तो वही लोग भाग ले सकते हैं जो किसी धर्म या संस्था के प्रतिनिधि बनकर आए हों। कहने का तात्पर्य था, एक तो स्वामी जी 2 महीने पहले पहुंच गए अमेरिका। दूसरी समस्या उनके सामने ये आई कि उन्हें ये पता चला कि सम्मेलन में तो वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो किसी संस्था से जुड़ा हो या किसी संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर, अर्थात संस्था से एक सिफारिश पत्र लेकर आया हो, तभी वह धर्म सम्मेलन में भाग ले सकता है। इस प्रकार की समस्या अमेरिका जैसे अनजान शहर में, जहाँ स्वामी जी पहली बार गए थे, किसी से परिचित नहीं थे, उस देश में ये समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। दूसरा व्यक्ति होता तो उन समस्याओं को देखकर वापस वहाँ से आ जाता, परंतु स्वामी जी ने वहाँ एक निश्चय किया कि अब तो धर्म सम्मेलन में भाग लेकर ही यहाँ से जाएंगे। इसलिए वह बोस्टन चले गए। अमेरिका जैसे देश में बिना रुपए पैसे के 2 महीने बिताना कोई सरल काम नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने पैसा नहीं थे कि 2 महीने तक वह अपना खर्च अमेरिका में उठा सके, क्योंकि उनके पास अमेरिका यात्रा करने के ही पैसे नहीं थे। वो तो रामनद के महाराजा ने उनकी खर्चे की व्यवस्था की, इसलिए वह अमेरिका तो पहुंच गए, परंतु अब उनके सामने समस्या थी कि 2 महीने सम्मेलन में थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरा, वहाँ उन्हें कोई जानता भी नहीं था। पहनने के लिए उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, क्योंकि अमेरिका एक ठंडा शहर है और ठंडे शहर में उनके पास पहनने के लिए इतने गर्म कपड़े भी वे लेकर नहीं गए थे। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। सब प्रकार के अभाव में
उनके पास केवल उनका भव्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व और आत्मबल था। अर्थात उनके पास क्या था? उनका आत्मबल और व्यक्तित्व, अर्थात जिसके बल पर वह वहाँ पर पहुँच पाए थे। बोस्टन की एक महिला उनसे प्रभावित हो जाती हैं और उन्हें अपने यहाँ ले आई और उनकी सारी व्यवस्था की। अर्थात एक महिला जब उनके विचारों को सुनती है तो उनसे बड़ी प्रभावित होती है और उन्हें अपने पास अपने घर ले आई और उनकी सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने उन्हें एक सिफारिश पत्र दिया ताकि वह धर्म सम्मेलन में भाग ले सके। अर्थात प्रोफेसर ने उन्हें एक पत्र दिया, अर्थात सिफारिश पत्र लिखकर दिया कि हाँ, मैंने अपनी ओर से सम्मेलन में भाग लेने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। इस प्रकार सिफारिशी पत्र दिया, जिसके बल पर अब स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन में भाग ले सकते थे। 2 महीने तक उनके खाने रहने की व्यवस्था हो गई थी। अब सम्मेलन में क्या कार्य करेंगे, भाग लेंगे या नहीं, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।